सो मैं नंबर्स नहीं बताऊँगा कि कितने लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हुआ इस बार, कहाँ-कहाँ पे गए। नो आई एम जस्ट कीप इट कॉन्फिडेंशियल। बट कइयों का मैसेज मुझे आया, मुझे नहीं पता था उनके बारे में। दे मैसेज मी कि अब क्या करें? सी 2022, 2023 के बच्चे जब मैसेज करते हैं, कहते हैं कि यार लाइफ़ में अब क्या करना आगे? Then then I kind of look at myself, at this age also, I'm still exploring, I'm still trying to figure out what I actually want to do. And meanwhile, I'm exploring design in my own ways. Um, कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट के बीच-बीच में फाइट होती रहती है। जो भी पैसा आता है वो ट्रैवल में चला जाता है उनसे और फिर उसके बाद में बैक टू बीइंग इनटू अ सर्वाइवल मोड। अ और खुद में भी बहुत सारे चेंजेस लेके आए इस लाइफ़स्टाइल को सस्टेन करने के लिए कि यू नो आई शुडन्ट हैव अ फैमिली, आई शुडन्ट गेट मैरिड और आई शुडन्ट हैव माय ओन प्लेस। तो यानी एक शेल्टर नहीं होना चाहिए, कहीं मिल गया ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं। तो यू नो अन इतना बाय करना कि मेरे बैकपैक में आ जाए, अब बैकपैक भी छोड़ दिया है, अब जस्ट इट्स जस्ट अ स्मॉल पैक। अ, तो बैक इन माय हेड रहता है कि यार कि हाँ, अब इससे ऊपर मुझे कुछ चाहिए नहीं है बिकॉज़ दिस इज़ माय वर्ल्ड। कोई और उसके बाद में देन आई कैन फोकस ऑन समथिंग, फोकस ऑन क्रिएटिंग समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट कल खाना लेके आना है। आई एम लाइक अगर एक भिखारी को खाना मिल सकता है लंगर में तो आई ट्राइड इट एंड इट वर्क्स। अच्छा खासा दाल में प्रोटीन मिल जाता है। तो वो वाला दिमाग से चला गया। उसके बाद में आइडियाज़ आना स्टार्ट हुए कि अरे यू कैन क्रिएट दिस, यू कैन क्रिएट दिस। slowly start working on this particular thing which is I'm going to reveal soon. Okay, तो अगर सेटल हो भी गए, चीज़ें सक्सेसफुल भी हो गई, तो 60-70 इयर्स की एज में भी मैं सेल्फ सैबोटाज डेफिनेशन जो है लोगों की, जो सोसाइटी ने इस टर्म को दिया है कि हाँ यार खुद को फालतू में सफ़र करवाना। आई विल कीप डूइंग दैट, आई विल कीप डूइंग दैट, क्योंकि उस अ, एक बहुत ही अच्छी सेइंग थी मेरे मैं हम लोगों की, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में। अगर जब तुम इंटरव्यू से पहले रम के 2 शॉट मारते हो, पहला शॉट इज़ द स्टार्टिंग, सेकंड शॉट स्वीट स्पॉट, थर्ड शॉट it goes down the drain. Same goes for creation also, creativity also. It's not gyan, it's what I experienced through putting myself through so much pain, physical pain, mental pain. एंड जैसे फॉर एग्जांपल इस बार की ट्रैवल थी जो, राइट? खुद को रोड पे डाल के अ, जब तक बॉडी एक एक्सट्रीम पेन तक नहीं पहुंची तब तक आई केप्ट क्रिएटिंग। बट एक्सट्रीम पेन में पहुंचने के बाद में स्टॉप क्रिएटिंग, इट वेंट इनटू सर्वाइवल मोड। तो वो स्वीट स्पॉट मुझे मिल गया कि हाँ यार, क्या चाहिए? खाना चाहिए, एक छोटा सा रूफ चाहिए और थोड़ा-सा हाइजीन चाहिए, राइट? So that's how I started creating stuff. That's how I started liking design again. I went into corporate, I went into UI UX design, and it does give you money, but I went for someone, uh, into UI UX, and then I'm like, now the person is not there, so I don't need to be there. And उसके बाद में खर्चे-वर्चे तो ज़्यादा है नहीं। और जो भी खर्चे होते हैं फाइनली आई एम डूइंग समथिंग जो उन पे फोकस कर पाएगा। दैट इज कंप्लीटली अगेंस्ट डिजाइन इंडस्ट्री, कमिंग फ्रॉम नेवी बैकग्राउंड, बट नाउ आई एम स्विचिंग इनटू, नॉट स्विचिंग बट आई एम एक्सप्लोरिंग सम अदर फील्ड्स आल्सो अदर देन डिजाइन सो दैट आई कैन एक्चुअली फोकस ऑन डिजाइन, so that I can focus on क्रिएशन क्रिए व्हेन आई एम डेड, कुछ तो हो कि मरते-मरते खोल के देखूँ, अरे हाँ यार, ये मज़ा आ गया था इसे बनाते हुए। दैट आई वांट। कॉर्पोरेट के टाइम में हमेशा ये होता है कि मुझे वो टाइम याद नहीं है, राइट? आई कैन स्टिल रिमेंबर माय सीमेंट लैम्प, आई कैन स्टिल रिकॉल बैम्बू डिज़ाइन, आई कैन स्टिल रिकॉल माय लेदर वर्क, आई स्टार्टेड डूइंग इट अगेन। बट व्हेन I talk about corporate, I cannot recall anything which actually made a huge difference other than my team. Other than my team, they were fun. So what I was saying कि
इट्स ऑल अबाउट जर्नी मैन। आई मीन एग्ज़ाम छोटी-सी चीज़ है, तुम ज़्यादा बेटर हो एनआईडी से। एज़ अ फ्रेशर्स फ्रेश माइंड के साथ में तुम लोग आ रहे हो, तुम लोगों के पास में यूनिक आइडियाज़ हैं, गिव देम पिक्चर, एआई का वर्ल्ड है, राइट? अ, मेक इट पॉसिबल, मेक इट वर्क। अ, एनआईडी में क्या है, हम लोग हैं मोस्टली बर्न्ट आउट, they are good designers, but mostly going through existential crisis, mostly going through क्या करना है यार? क्या करना है आगे? क्या करना है? ये वाला क्वेस्ट। ये नहीं है कि मैं ये कर रहा हूँ, लेट्स डू इट, ठीक है? तो वो मैं भी वही कर रहा हूँ, बट ये वाला कल्चर है। बट तुम लोगों से जब मैं बात करता हूँ, दैट इट्स मोस्टली अबाउट, अरे सर ये करना है, कैसे करें? अभी किया, कल वो प्रोडक्ट बाहर आ गया। तो ये मत सोचो कि हम लोग यहाँ पे यार वो हैं, बिल्कुल तोड़ लेवल के बैठे हुए हैं। तुम लोग बहुत अच्छे हो, तुम लोग नए आइडियाज़ के साथ में आ पा रहे हो। डोंट स्टॉप क्रिएटिंग। इट डिसहार्टन मी व्हेन स्टूडेंट्स कम एंड देन से, सर मेरा हुआ नहीं है, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इधर कॉलेज में ले लूँगा, उधर कॉलेज में। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो? क्यों अपनी लाइफ एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? कॉलेज में जाओगे, फिर प्लेसमेंट के चक्कर में पड़ोगे, प्लेसमेंट नहीं हो रही है, पैसा नहीं दे रहा है। 3-3 4-4 लाख में कंपनीज़ उठा के लेके जा रही हैं अगर प्लेसमेंट होती है। क्यों खुद को सफ़र करवा रहे हो? यू नो उसकी जगह, और ऊपर से उन कॉलेजेस में, मैं थर्ड ईयर कॉलेज से आया हूँ, मैंने देखा वहाँ पे क्या होता है। असाइनमेंट के लिए काटने पड़ते हैं। हमारी फैकल्टी शिटी फैकल्टी होती है। आई एम कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एज़ मलोट इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मलोट, पंजाब टेक्निकल यूनि द वर्स्ट यूनिवर्सिटी यू विल एवर फाइंड। तो चाटने पड़ते हैं, एंड आई एम लाइक हम चटाई नहीं करेंगे, 15 सप्लीमेंट्री आ गई, राइट? और गुस्सा आया तो 15 एक बार में क्लियर कर दी, दोस्त ने और मैंने बैठ के। वही हाल हुआ था एनआईडी के टाइम पे। या तो एनआईडी क्रैक होगा या फिर रोड है। तो रोड में सुबह तैयारी होती थी, शाम को जाके भिखारी को ढूँढते थे कि अरे यार इसके ब बगल में अगर सोते हैं, तो जगह मिल जाएगी, कोई मारेगा नहीं। या उसके बगल में, तो ऐसे शाम को होता था कि घर देखने जाना है कि कहाँ-कहाँ पे लोगों ने एक आइसोलेटेड घर बना रखे हैं। तो वहाँ जा के देखते थे। तो ऐसे तैयारी हो रही थी एनआईडी की। पेरेंट्स से बोला था, सिर्फ़ एक चीज़ बोली थी, 2 टाइम का खाना मिल सकता है क्या? एंड मॉम वाज़ लाइक हाँ, मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? 3 टाइम का देंगे। तो मैंने कहा यार मम्मी बस ये कर दो, बाकी 6 महीने में आपको एनआईडी, आईआईटी क्रैक करके दिखा दूँगा। ये था लास्ट टाइम पे। बट अगर मैं दोबारा से अप्रोच करूँगा तो आई वोंट बी दैट डेस्परेट, आई विल एक्चुअली एक्सप्लोर डिज़ाइन। ऐसे खुद को मैं बिल्कुल ट्रॉमा नहीं दूँगा कि यार एनआईडी क्रैक करना है, एनआईडी क्रैक करना है। आई विल रादर केयर अबाउट मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि एनआईडीएस के पोर्टफोलियो देख के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाते हैं। दे वर लाइक, सर इन्होंने तो तोड़ बना रखा है। तोड़, देखो उठते हैं हम सुबह, पोर्टफोलियो प्लेसमेंट आती है, उनको ओवरवेल्म करना है हमें, तो बड़ा-सा एक पोर्टफोलियो बना के दिखाना होता है जो उनके मुँह पे जाके लगे, राइट? और उसके बाद में वो ओवरवेल्म हो जाए, बिल्कुल से ओवरवेल्म हो जाए। तुम्हारा फोकस होना चाहिए, क्या एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, चाहे एनआईडीएन का हो चाहे नॉन एनआईडीएन का हो, इज इट मेकिंग अ डिफरेंस? कैन क्या तुम इसको ले जाके कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो कि ओह अब मैं मर सकता हूँ यार, ऐसे, राइट? इन्फ्लुएंस इससे मत हो कि हमारा पोर्टफोलियो कितना ओवरवेलमिंग है, इन्फ्लुएंस इससे हो कि क्या सच में कुछ मस्त बना है, राइट? तो मैं क्रिएशन के ऊपर भी फोकस करूंगा यार। क्रिएट करो, तुम एनआईटी में आओगे, बहुत सारा इन्फ्लुएंस रहेगा, प्लेसमेंट का इन्फ्लुएंस रहेगा, राइट? कि भाई यूआई यूएक्स के अंदर जाना है, पैसा बहुत है। बट मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो यूआई यूएक्स में आने के बाद में वापस आए हैं। वो अलग से खुद कर रहे हैं, पैसा भले ही ज़्यादा ना हो, बट थोड़ी सी शॉपिंग कम कर दो यार अमेजोन पे। हाँ, और क्या होगा? तुम ऑलरेडी 99.9% पॉपुलेशन के अंडर आ चुके हो, चाहे तुम्हारा नॉन यूआई यूएक्स के अंदर पैकेज लगे। You won't be suffering like engineering students from a third year college, right? So I would say instead of getting influenced, make up your mind, यार मुझे ना इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, एंड अभी से मैं उस डायरेक्शन के लिए अपनी लाइफ की तैयारी स्टार्ट करूंगा। डोंट थिंक अबाउट कि एनआईडी में आने के लिए मैंने पोर्टफोलियो बनाना है। एनआईडी में आने के बाद में मैंने भी पोर्टफोलियो बनाया था, टैंजिबल प्रोडक्ट बनाया था, एंड देन उसके बाद में क्या हुआ, यूआई यूएक्स में आई वेंट इनटू। बट यूआई यूएक्स में नहीं सजा तो मैं रिसर्च में चला गया, रिसर्च का यूज हुआ अब जो मैं कर रहा हूँ। तो आई केम बैक एंड स्टार्टेड डूइंग समथिंग ऑन माय ओन, एंड
Actually, now I feel goosebumps again, butterflies in my stomach. I can feel the taste. I can feel the taste of alcohol. Yeah. So so yeah. आई मीन अभी से डायरेक्शन सेट करो कि यार प्रोडक्ट में जाना है, एनिमेशन में जाना है, फ़िल्म में जाना है। ये मत सोचो वो कई बच्चे बोलते हैं कि मेरी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो मुझे पैसा भी चाहिए। तो यार तुम कॉल सेंटर में तो काम कर ही रहे थे ऑलरेडी। 25-30 हज़ार मिल रहे थे। और आराम से तुम सपोर्ट भी कर पा रहे थे खुद को। अब अगर यहाँ पे आ रहे हो तो यार वही लाइफ़ क्यों लीड करना चाहते हो? 30,000 से 60,000 हो जाएगा, 60,000 से 2 लाख हो जाएँगे। बॉस तो वही रहेगा, वैसे ही रहेगा, कलीग वैसे ही रहेंगे। राइट? तो कैसे स्टीयर करना है उस जर्नी को यू हैव टू थिंक। ये मत बोलो कि मेरा बैकग्राउंड बहुत वो है, फैमिली सफ़र कर रही है, फैमिली के पास में खाना है। आज तक सारे स्टूडेंट बोलते हैं, हाँ यार सुबह शाम का खाना तो आराम से मिल जाता है, शेल्टर भी है और नॉर्मली तुम एनआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो है चलो, राइट? तो बैकग्राउंड की बात तो करो, मैं तो बैकग्राउंड्स का सुनता ही नहीं हूँ और ना मैं सुनूँगा कभी, एक्सक्यूज़ लेके नहीं सुनूँगा। कोई मुझसे फिर पैकेज का पूछता है तो मैं बोलता हूँ कि कोरा पे बहुत सारे आंसर है 15-20 लाख, तो उस हिसाब से तुम लोग उस डायरेक्शन में बढ़ जाओ बट आई वोंट बी गाइडिंग यू इन दैट डायरेक्शन। आराम एनआईटी का क्रैक करवा दूँगा एग्ज़ाम अगर मेरे पास आओगे। बट इवन देन आई विल हेजिटेट अगर वहाँ पे पैशन नहीं दिख रहा है तो। तो डायरेक्शन सेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना यार जर्नी में मज़ा नहीं आएगा। अभी एग्ज़ाम क्रैक करोगे, फिर उसके बाद में वहाँ पे जाओगे, 10 बच्चे बोलेंगे, "अरे! मैं तो यूआई यूएक्स का पोर्टफ़ोलियो बना रहा हूँ, मैं यूएक्स का पोर्टफ़ोलियो बना यूआई का बना रहा हूँ। मेरा 20 लाख का पैकेज लग गया।" अब तुम क्या फ्लॉन्ट करोगे? "यार, मैंने ये प्रोडक्ट बनाया।" वो कहेगा, "अच्छा, पैसा मिला?" तो इट ऑल कम्स डाउन टू मनी और वो मनी जा कहाँ रही है? वो कितना हम कमा पा रहे हैं? 2 लाख, 3 लाख पर मंथ कमा पा रहे हैं, बट इज़ दैट सफिशिएंट? राइट? अ वो सफिशिएंट लगता है कि हाँ यार सफिशिएंट है, मैं अपनी लाइफ़ कंफर्टेबली जी पा रहा हूँ। बट वो डीप डाउन एक्जिस्टेंशियल डिलेमा तो रहता है यार, फँसा हुआ हूँ या फिर क्या करना है आगे, ये तो चलता ही रहता है। तो या तो वो डिलेमा लेके चलो या फिर ये लेके चलो कि पैसा डज़न्ट मैटर टू मी, मुझे स्ट्रगल करके वही करना है जो मैं कर रहा हूँ। और एक दिन आएगा यू विल एक्चुअली डू समथिंग इन दैट एरिया। तो वो एक टाइमलाइन बना के चलने की ज़रूरत है। आफ्टर एंटरिंग इनटू एनआईटी, डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल दैट मुझे एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो बनाना है for the company for the placement. तुम लोगों ने companies छोड़ी because you wanted to be free and explore. This is what I heard from my students. This is the same thing I did. I'm not going to talk about people who are already doing it, like making good money, or they are happy, and I'm very happy for them. But if you are a guy who's coming to me, तो भैया मुझे तो पागल हो गया हूँ मैं, फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ मैं अपनी जॉब से, and I want to do something, then I would say, set up your mind. वो फील्ड ढूंढो जो तुम्हें एंड तक लेके जाए, एंड तक बिल्कुल when you're 60-70 years old, you can see yourself you're creating something. किसने कहा है एनआईडी का एग्ज़ाम क्रैक करना है अब? तुम्हें एक ब्लूप्रिंट दे दिया है मैंने कि तैयारी उस चीज़ की करो जिस फ़ील्ड में तुम्हें आगे बढ़ना है। इवन आई एम नॉट सेइंग यूआई यूएक्स इज़ बैड और राइट और रॉन्ग। इट्स जस्ट if you're seeing UI UX as your field, then treat it like that. वहाँ पे पैसा भी मिलेगा, फिर तुम्हें वो भी मिलेगा। पैशन अगर तुम्हारा है तो और अच्छा है यार, तुम कोड करना अभी से स्टार्ट करो, खुद के एप्लीकेशन स्टार्ट करो डेवलप करना, यू नो रिसर्च पे फोकस करो एंड एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट निकाल के लेके आओ यार, इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाल के लेके आओ। मज़ा आए जैसे देख के मज़ा आ जाए, मुझे भी मज़ा आ जाए। तो 2 दिन दारू सुट्टा पियो, परसों से लग जाओ, दैट्स इट।